तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरा इग्नू का एक्सपीरियंस था वो कैसा था। एग्जामिनेशन जो पेपर्स हैं वो कैसे चेक होते हैं और स्कोरिंग कैसे होती है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है इग्नू का वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जैसा कि अभी हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये मार्क्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ये वाला पेपर है 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, मुझे 41 मिला है विच इज़ अगेन 82%, वेरी गुड फॉर इग्नू। 50 मार्क का यहाँ पेपर है और मुझे यहाँ पे 40 मिला है, अगेन 80%। तो ये जो है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 50 मार्क का एग्ज़ाम है और यहाँ पे मुझे 39 मिला है, 78%, अगेन वेरी गुड स्कोर अगर आप इग्नू के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक वन बाय वन कि इग्नू में स्कोरिंग कैसे होती है। ये हमारा पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का CHE 5 एंड ये मैंने आंसर शीट मंगवा ली थी। तो आइए हम चलते हैं इसके मार्किंग स्कीम पे। अब देखिए इग्नू का मार्किंग सिस्टम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटी से, बिकॉज एक ये है ओपन यूनिवर्सिटी, राइट। इग्नू की यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट है कोई भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इग्नू के स्टूडेंट से कि जो नॉलेज है वो इक्विवेलेंट है अगर आप किसी भी रेगुलर स्टूडेंट से आप उसको कंपेयर करेंगे, राइट। तो अब इग्नू क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है तो आपका वो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कम है, इसी वजह से जो इनके एग्जामिनेशन जो चेक करते हैं अब वो कैसे आपको डिटर्मिन करेंगे कि जो इग्नू में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी जो है नॉलेज जो है वो इक्विवेलेंट है एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से। तो वो कैसे करेंगे? बाय सीइंग योर आंसर स्क्रिप्ट्स, राइट। जो आपने आंसर लिखा है वो वाकई ही उस लेवल का है या नहीं। अब जैसे ये बैचलर्स की एग्जामिनेशन शीट है तो क्या ये मेरा आंसर जो मैंने लिखा है वो बैचलर्स के अकॉर्डिंग है? अगर मैं किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कंपेयर करूं तो वो आंसर जो है वो कंपेरेबल है कि नहीं। अगर तो नहीं है तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे, और अगर है तो वो मार्क्स काटने की उनको कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आइए इसी नॉलेज से हम देखते हैं एग्जामिनेशन वो कैसे चेक करते हैं। तो जैसे ये जो है मैंने शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें मुझे मिले हैं 2। इन्होंने पूछा था डिफाइन क्रोमेटोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम। सो मैंने एग्जाम्पल बताया है, राइट। पहले डिफाइन किया है उसके बाद में मैंने इसको एग्जाम्पल बताया है, फिर राइट फिर मैंने इसकी कुछ वैल्यूज़ भी दी है लैम्डा मैक्स की, कि जैसे बीटा कैरोटीन का है वो लैम्डा मैक्स 497 नैनोमीटर्स है। और मैंने सिमिलरली मैंने ऑक्सोक्रोम भी एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे मुझे 2 मार्क मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट डिफरेंस करना था टॉटोमेरिज्म में एंड रेजोनेंस में। मैंने एग्जैक्टली जो है डिफ्रेंशिएट किया है, राइट। एग्जाम्पल भी मैंने नीचे दिखा है अगर आप देख सकते हैं तो अगेन 2 आउट ऑफ 2 मिला है मुझे। डी पार्ट है मैंने यहाँ पे लिखा है बट इन्होंने अगेन 0 मार्क किया है। सो मुझे लगा था कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा बट इन्होंने 0 मार्क दिया है। आई गेस मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है इसीलिए, बट एनीवे कोऑप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड तो मुझे ये आता भी नहीं था, तो बट मैंने ऐसे ही इसको कुछ भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर ई का पार्ट, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्यूटीन एंड नेम द फॉर्म्स। अब मैंने ब्यूटीन के कॉन्फर्मेशन एंटी एक्लिप्स गॉज फॉर्म एंड फुल एक्लिप्स्ड फॉर्म तो मैंने ये बनाया है। मैंने इसको हल्का सा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर मैंने इसके एनर्जी डायग्राम भी बनाए हैं, राइट। क्योंकि मुझे वैल्यूज़ याद थी और एंगल्स याद थे तो मैंने ये भी बनाया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे फुल मार्क मिला है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे फुल 2 मार्क मिला है क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है, बट जितना रेलेवेंट है उतना ही एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मुझे 2 मार्क दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ना एस्टिमेट भी लगाया है, क्योंकि अगर जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको पता है कि आपका कैसे आंसर दिया है, तो आप वहाँ पे उसको बता सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा। तो ये राइट आफ्टर द एग्ज़ाम मैंने यहाँ से पेंसिल से मार्क किया कि मुझे यहाँ पे 1.5 मार्क मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 मार्क मिलना चाहिए क्योंकि अच्छा लिखा था, फिर यहाँ पे 1.5 मार्क मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 मार्क मिलना चाहिए, यहाँ पे 1.5 मार्क मिलना चाहिए। बट हुआ क्या कि मुझे ऑलमोस्ट सब में 2 मार्क्स मिल गए, यानी कि कंप्लीट मार्क्स मिल गए, राइट। तो यहाँ पे मुझे 2 मार्क मिला है।
अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर एनी 5 करने हैं यहाँ पे, और ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क, राइट। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने शुरू किया है यहाँ पे 3B, राइट। मैंने इसको अच्छे से लिखा है, राइट, मैकेनिज्म अच्छे से बनाया है, इसका स्टेप्स इन्वॉल्व जो है वो भी लिखा है। यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बनेगा, राइट, और फिर आपके ये जो है वो ऐसे प्रोसीड कर रहा है। तो उन्होंने मुझे 2+1 3 यानी कि कंप्लीट मार्क्स दिया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कुछ भी ओवर नहीं लिखा यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं तो, राइट। जितना बुक में दिया था मैंने उतना ही लिखा है, और बिल्कुल उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तभी मुझे यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं मुझे 3 मार्क मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन 3 मार्क का था, 3 मार्क मिला है। अच्छे से एक्सप्लेन किया है ओजोनोलिसिस क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, राइट। अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 मुझे मिला है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में F आइसोप्रीन यूनिट मुझे बताना था, तो मैंने आइसोप्रीन यूनिट बताया है, उसका स्ट्रक्चर दिया है, उसका आयुपैक नेम दिया है, राइट। और जितना मैंने एक्सप्लेन करना था उतना, जितना मुझे रेलेवेंट लगा उतना एक्सप्लेन किया। 3 आउट ऑफ 3 मुझे मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फाइंड करना था आयोडीन वैल्यू सपोनिफिकेशन वैल्यू। मैंने यहाँ पे 1.5 यानी कि मुझे एग्जैक्टली 3 मार्क्स मिला है, 3 मार्क का था। तो इग्नू में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जैसा जैसा उन्होंने पूछा है उनको आपने वैसा वैसा आंसर देना है। आप अगर तो जैसे सारा कुछ क्लियर है, जैसे मेरा एग्जाम है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक मैंने वे में लिखा है। आज से 10 साल पहले की बात है, उस टाइम पे भी आई वाज वेरी काइंड ऑफ सिस्टमेटिक, और अभी भी हूँ, और ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं एग्जामिनेशन पेपर चेक करता हूँ तो सिस्टमेटिक वे में आप अपना आंसर दें तो बहुत अच्छा होगा, राइट। अगर अगेन नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का है। अब आइए देखते हैं कि मुझे कैसा स्कोरिंग मिला है। मैंने 4 का बी पार्ट किया, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है उसका मैंने एग्जाम्पल बताया, राइट। और मैंने ये भी बताया कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो कैसे होता है और कब होता है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एल्डोल कंडेंसेशन कैन ओनली टेक प्लेस इफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, राइट। तो ये हर किसी में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता। कब होता है? जब एटलीस्ट वहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन हो और प्रेजेंट हो। तो ये जो है वो कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन की। तो पहले क्या होता है उसका एग्जाम्पल और उसकी कंडीशन। अब मैंने इसके बाद में यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बताया है, देख लीजिए कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट। आपका हाइड्रोक्सिल जो है वो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और ये सारा वेरी नीटली ड्रॉन मैकेनिज्म मैंने बताया है, राइट। और फिर उसके बाद में मैंने उसको बताया कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, राइट। फिर मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया यहाँ पे, और कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस जो है, जैसे यहाँ पे आपका 9BBN जो है वो आपका यूज़ होता है, राइट। कि अगर आपको सेलेक्टिव ब्रेकडाउन करना है तो यहाँ पे टीचर ने मुझे अवार्ड किए 4 मार्क। अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन किया कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल, राइट, उसका मैकेनिज्म, राइट। यहाँ पे और एक जो है यहाँ पे बुक में ही दिया था कि इसका कोई स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, कि अब जैसे मैं 9BBN यूज़ करूँ तो यहाँ पे सेलेक्टिव ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे 4 मार्क पे मैंने जितना एग्जाम्पल दिया है, राइट, वो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने 9BBN का स्ट्रक्चर भी बनाया है, राइट, और एग्जाम्पल भी दे दिया है कि अगर मैं 9BBN यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, राइट। मैंने पूरा लिखा है, इसीलिए मुझे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिए हैं। मान के चलिए यहाँ पे, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन है तो यहाँ पे बात होगी 9BBN की, अगर मैंने सिलेक्टिव ब्रेकडाउन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ना लिखता तो टीचर मुझे 2.5 से ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि जब आप एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो ये जो स्पेशल केस जो है वो लिखना इम्पॉर्टेंट है, राइट। स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा लिखा बट मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स इसीलिए नहीं मिले क्योंकि आप जो है उसका इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो तो आप मिस ही कर रहे हो। अगर मान के चले कि मैं यहाँ पे ना लिखता, मैं सिर्फ इतना लिखता, तो मुझे 2.5 से ज़्यादा मार्क्स ना देती। अगर मैं भी ये पेपर चेक करता
राइट। अगर ये मेरे को एल्डोल कंडेंसेशन में मान के चले ये 9 BBN वाला जो स्पेशल केस है वो ना मिलता, तो मैं भी उसको 2.5 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देता, राइट। तो ये जो है ये हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, कितने पेजेस लिख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। अब जैसे अगेन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट लिखा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन कंप्लीट करना था। मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा कि ये रिएक्शन है, राइट। ये रिएक्शन जो है इज नोन एज डिकमेंस रिएक्शन यहाँ पे, राइट, डिकमेंस रीअरेंजमेंट। मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा, प्रॉपर मैकेनिज्म लिखा, राइट। और यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म लिखा और यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लिखा कि ये जो है रिएक्शन कब यूज़ होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन लिखा, मैंने इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता ना तो यहाँ पे मुझे फुल जो है वो मार्क मिल जाते, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 3 मार्क दिए हैं एंड आई टोटली अग्री विद इट, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है इसको वर्ड में अगर लिख देता कि डिकमेंस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो ये जो है अगर इसको हल्का सा मैं लिख देता यहाँ पे तो मुझे 4 आउट ऑफ 4 मिलते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में एफ जो है पार्ट मैंने यहाँ पे किया है, 4 मार्क का है, यहाँ पे मुझे 2 मार्क मिला है, राइट। और मैंने भी इधर 2 ही लिखा था कि मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि मुझे एक पार्ट उसका नहीं आता था, राइट। यहाँ पे मैंने टॉटोमेरिज्म उसको बताया, राइट, ये उसके एनेंटियोमर्स है। ये मुझे रिएक्शन नहीं आता था उस टाइम पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे 0 मिला है और यहाँ पे इसको 2 मिला है मार्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, जहाँ पे सही है वहाँ पे मार्क मिला है, जहाँ पे गलत है वहाँ पे नहीं मार्क मिला है, सही, राइट। तो इग्नू का पेपर जो है बहुत हिसाब से चेक होता है, राइट। आप देख सकते हैं जहाँ पे तो मेरा सही था वहाँ पे मेरे को मार्क मिला है और जहाँ पे नहीं सही था वहाँ पे मेरे को नहीं मार्क मिला है, सही। तो कहने की ये बात है कि इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो आप ये मत समझिए कि बहुत आसानी चेक होता है, आसान चेक होता है अगर आप अच्छे से लिखेंगे, राइट। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करता तो मेरे यहाँ पे 50 में से 41 ना आते, राइट, क्योंकि मुझे पता है और मैंने एक्सपेक्ट भी यही किया था। जो आप पेंसिल के मेरे मार्क देख पा रहे हो, तो मैंने वहाँ पे 42 या 41 का ही किया था और मेरे 41 ही एग्जैक्टली आए हैं, राइट। तो मुझे प्रिडिक्शन था कि मेरे इतने ही आएंगे और एग्जैक्टली इतने ही आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर तो मैं कुछ भी ऐसे लिख लूँ जो कि मुझे पता है कि अगर टीचर तो नहीं चेक करेगी तो मुझे मार्क्स दे देगी, ऐसा नहीं है। वो पढ़ते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इग्नू से 4 कोर्सेज किए हैं और 5वां जो है मैं एनरोल्ड हूँ, तो मुझे पता है इग्नू का इन्स एंड आउट्स, और मैं टीच भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो क्या एक आंसर में देखना चाहते हैं। सिमिलरली मेरे दूसरे पेपर में भी जो है देखिए आप यहाँ पे 50 में से 40 आया है और इसमें 39 आया है 50 में से, विच इज़ 48%। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट है, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्ज़ाम है, तो आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट जो है सब्जेक्ट है, और ये वाकई ही टफ है। ये जो है ना एक जो कोर्स है, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है और इतने एग्ज़ाम्स मार्क्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो नहीं लिखते हैं, राइट। और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर तो मैं पेपर मान के चलो ये सेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो मुझे पता है अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, राइट, कोई भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, राइट। और मैं एक स्टैंडर्ड सेट करता हूँ कि अगर तो आंसर में मेरे स्टूडेंट ने ये लिखा है पॉइंट्स, तो मैं उसको मार्क्स दूंगा। अगर अकॉर्डिंगली जितने पॉइंट्स उसने नहीं लिखे हैं तो उसके मैं मार्क्स अवॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो सिमिलरली इग्नू के पास में भी ऐसा कुछ सिस्टम है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट एटलीस्ट इतने पॉइंट्स उसको कवर करें, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ कहानियाँ लिखेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि टीचर को तो कुछ आता नहीं है, उसने सिर्फ पेजेस देखने हैं कि उसने 10 पेज भरे हैं एक आंसर में, तो उसको 10 में से 10 मार्क्स दे दें, तो ऐसा नहीं है। वो पॉइंट्स चेक करते हैं, राइट। तो यही है स्टूडेंट्स मेरा
ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि अगर तो आप आंसर्स अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपने आंसर्स को क्या कहते हैं सिस्टमेटिक वे में लिखें, राइट, पॉइंट्स में लिखें, और जितने पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं वो आप उसके कवर करें। अगर तो आप वो कवर नहीं करेंगे तो आपको आंसर, आपको जो अवार्ड मार्क्स होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं अवार्ड होंगे। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं और कंटेंट लेकर आने वाला हूँ मेरे चैनल में, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।